हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2 इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, देन ऑप्शन वन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, ऑप्शन टू एफ एक्स इज ए बाउंडेड फंक्शन, ऑप्शन थ्री द रेंज ऑफ एफ एक्स इज 0 to 1, open at 0 and close at 1. ऑप्शन फोर एफ एक्स हैज 2 पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी के इक्वल दी हुई है और हमें क्या करना है, एफ एक्स के रिगार्डिंग ये ऑप्शंस वन बाय वन चेक करने कि हमारा कौन सा करेक्ट होगा। तो जो क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसे मैं आई के इक्वल मान लेता हूँ। लेट अवर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन to the power 3/2 e to the power x dx। इस इंटीग्रेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक साइड रखते हैं और माइनस एक्स को दूसरी साइड भेज देते हैं, यानी कि दो अलग अलग इंटीग्रेशन के सम की फॉर्म में इसे लिख लेते हैं ताकि एक्स स्क्वायर प्लस वन से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2 dx, माइनस में हमारा हो जाएगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन टू दी पावर 3/2 और यहां पर हमारा हो जाएगा dx। इन दोनों की मल्टीप्लाई में हमारा e टू दी पावर x भी था, तो यहां पर हमारा e टू दी पावर x आ जाएगा। तो यहां से हम एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर क्या आ जाएगी, 3/2 को अगर कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 पावर रह जाएगी। तो आई हमारा इक्वल हो जाएगा e टू दी पावर x ब्रैकेट में 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 1/2 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2 dx। बच्चों ये हमारा e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में आ रहा है। एक बार हम इसे देख लेते हैं। सपोज लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, या फिर हम बोल देते हैं लेट एच एक्स इज इक्वल टू हमारा है एक्स 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमारा एच डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर -3/2 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एच डैश एक्स हमारा इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस जो हमारा आई है वो इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एच ऑफ एक्स प्लस एच डैश एक्स डी एक्स की फॉर्म में। और ये हमारा एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन हमारा किसके इक्वल होता है, आई हमारा इक्वल हो जाएगा ई टू द पावर एक्स एच ऑफ एक्स प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। तो यहाँ से आई हमारा इक्वल आ जाएगा, एच ऑफ एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ई टू द पावर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस में हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आ जाएगा। आई हमारा इक्वल आ गया ई टू द पावर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। और क्वेश्चन में जो हमें आई की वैल्यू दी हुई थी उससे हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था वो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी के इक्वल दिया हुआ था, तो ये हमारा हो जाएगा ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो हमारा एफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन के,
नाउ हमें क्या करना है, एफ एक्स के लिए सारे ऑप्शंस को वन बाई वन चेक करना है। तो इसके लिए हम एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं पहले। एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें अगर, तो ये मेरी वाई एक्सिस और ये मेरी एक्स एक्सिस है। नाउ अगर हम x इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो x इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू वन के इक्वल होगी। और बच्चों अगर यहाँ पर x की जगह हम माइनस एक्स पुट करें तो हमें फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये एक इवन फंक्शन होगा। और अगर ये इवन फंक्शन होगा तो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पे ये जैसा ड्रॉ होगा उसी तरह से ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे भी ड्रॉ हो जाएगा। नाउ हम क्या करते हैं, जो हमारा y है इसे जीरो के इक्वल पुट करते हैं, यानी कि x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या हो जाएगा, अगर हम x टेंस टू इन्फिनिटी करें तो हमारा एफ एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, यानी कि जो x एक्सिस है इसका एक असिम्प्टोट हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। अब ये एक इवन फंक्शन है, तो ये y एक्सिस में y एक्सिस के दोनों साइड सिमेट्रिक होगा, तो हम इस साइड में भी इसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि इस एफ एक्स की अगर बात करें तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी वन के इक्वल होती है, जो कि हमें x इक्वल टू जीरो पे मिलती है। इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एफ एक्स इज ए बाउंडेड फंक्शन। ये एक बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा क्योंकि इसकी रेंज क्या आ रही है, एक बाउंडेड आ रही है जीरो से वन के बीच में। रेंज ऑफ एफ एक्स, जो एफ एक्स है उसकी रेंज हमारी आ जाएगी जीरो से वन। यहाँ पर हमारा वन, तो वन की साइड तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू हमें वन मिल रही है। बट इसकी वैल्यू जीरो हमें कभी नहीं मिल पाएगी क्योंकि x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये जीरो होता है। तो जीरो पे हमारा ओपन इंटरवल आ जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन वन, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, एफ एक्स इज ए बाउंडेड फंक्शन और द रेंज ऑफ एफ एक्स इज जीरो टू वन, ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा आंसर ऑप्शंस वन, टू एंड थ्री तीनों करेक्ट हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।